Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, आज के वीडियो में हम भारत के विश्व धरोहर स्थलों के बारे में बात करेंगे। ये जो स्थल हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स आप कह सकते हैं, उनकी सूची में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त किए गए हैं। यूनेस्को की बात की जाए यानी कि फुल फॉर्म के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हिंदी में जिसे हम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन के नाम से जानते हैं। इन शॉर्ट उसको यूनेस्को के नाम से जाना जाता है। तो गाइज ये जो यूनेस्को है ये संयुक्त राष्ट्र का ही एक घटक निकाय है और इसका कार्य यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है ये शिक्षा प्रकृति तथा समाज विज्ञान संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। ये पर्टिकुलर थिंग इसका ऑब्जेक्टिव है, मोटो है, उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन यानी कि एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था ये 16 नवंबर 1945 को हुआ था। भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं जिनमें से कुछ मशहूर स्थल हैं जैसे कि ताजमहल, खजुराहो मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, ब्रिजेश्वर मंदिर, खजुराहो के गुप्त मंदिर, रानी की वाव, शॉल सिंधुगढ़, नालंदा विश्वविद्यालय और अजंता और एलोरा की गुफाएं और भी अन्य स्थल इसमें शामिल है। तो चलिए गाइस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से भारत के मौजूद विश्व धरोहर स्थल हैं जो कि 42 हमारे विश्व धरोहर स्थल हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस यूनेस्को जो है ये विश्व विरासत स्थल ऐसे खास स्थानों जैसे कि वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर उनको कहा जाता है जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं यानी कि डिसाइडेड होते हैं, डिक्लेयर्ड होते हैं। और यही समिति जो होती है ये इन स्थलों की देखरेख भी करती है और ये सब कुछ जो आता है ये यूनेस्को के अंडर आता है। नेक्स्ट गाइज अगर हम बात करें अब तक यानी कि अगर हम आपको जुलाई 2019 तक का बताते हैं तो गाइज पूरी दुनिया में लगभग 1121 सो बाय द एंड ऑफ लाइक जुलाई 2019 पूरी दुनिया में 1121 स्थल हैं जिनको विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है, जिसमें से 869 जो है ये सांस्कृतिक हैं, 213 प्राकृतिक हैं, 39 मिले जुले आप कह सकते हैं मिक्स्ड मिसलेनियस फॉर्म्स के हैं और 138 जो हैं ये अदर्स कैटेगरी में आते हैं यानी कि अन्य स्थल हैं। अभी तक भारत में कुल 42 विश्व विरासत स्थल हैं। भारत का जनवरी 2023 तक में यूनेस्को में शामिल अंतिम स्थल जो था, तो गाइस लास्ट जो था वो जनवरी 2023 में डिक्लेयर हुआ था और वो कच्छ के रण में स्थित धौलावीरा है। तो उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, जो रिसेंटली डिक्लेयर्ड एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो उसका नाम है धौलावीरा, जिसे जनवरी 2020 में शामिल किया गया था और यह जो है ये भी एक हड़प्पा कालीन एक नगर था। तो गाइज ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात की जाए विश्व धरोहर स्थलों के महत्व की, तो गाइज विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होना एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मान्यता मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो स्थल होते हैं ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व रखते हैं। इन स्थलों की संरक्षा और संवर्धन महत्वपूर्ण होता है ताकि हमारी जो संस्कृति है और विरासत है उसको सुरक्षित रखा जा सके और आगे आने वाली जनरेशन्स को भी उससे मिलने वाली जो एक होती है ऐतिहासिक फील है, वाइब है और उससे रिलेटेड जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो हमारी आगे आने वाली जनरेशन को भी प्राप्त हो। ये विश्व धरोहर स्थल जो होते हैं ये अपनी विशेषताओं के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। कुछ स्थल अपनी वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं और संगठन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जबकि कुछ स्थल जो होते हैं वो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और यात्रा के लिए मशहूर होते हैं। क्योंकि गाइस काफी ज्यादा ऐसी जगह हैं हमारी इंडिया में जो कि टूरिस्ट स्पॉट के नाम से जानी जाती है और अपने प्राकृतिक सौंदर्य और यात्रा के लिए काफी ज्यादा मशहूर होती है।
हर स्थल की अपनी एक खास कहानी होती है, महत्व होता है, जो कि हमें अपने अतीत की याद दिलाती है और ऑब्वियसली हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी जितनी चीजें होती हैं उनके बारे में हमें दोहराती है। तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं उन धरोहर स्थलों की। तो उससे पहले हम आपको सिनॉप्सिस दे देते हैं, छोटा सा यूनेस्को के बारे में आपको बता देते हैं। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको फुल फॉर्म बता ही दी है यूनेस्को की, उसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसका जो अध्यक्ष है वो ऑड्रे अजोले है। उसका जो मोटो ऑब्जेक्टिव जिसकी हमने बात करी थी वो है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति को बढ़ावा देना। और इसमें जो देश शामिल हैं, यानी कि जितनी भी कंट्रीज शामिल हैं, उसमें 195 कंट्रीज इन ऑल शामिल हैं, जिसमें 8 जो है वो सहयोगी सदस्य देश हैं और जो 2 हैं वो पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। तो गाइज ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए गाइस राइड को शुरू करते हैं और देखते हैं भारत के विरासत स्थलों के बारे में। यहाँ हमने आपको विरासत स्थलों के नाम दे रखे हैं, उन वो कहाँ स्थित हैं वो दे रखे हैं, और उनको विश्व धरोहर स्थल यानी कि विश्व विरासत स्थल में कब उनको जोड़ा गया था वो ईयर प्रोवाइड करा रखा है। उसके साथ गाइस उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत छोटा छोटा फैक्ट भी दे रखा है, जिससे कि वो आपको रिलेट करने में और याद करने में आसानी हो, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखिएगा और सारे फैक्ट्स अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो गाइस पहला है ताजमहल, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसको 1983 में विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया था, की सूची में जोड़ा गया था। यह जो है ये उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। तो गाइस ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसे मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। तो ये सब तो आप जानते ही हैं, मुगल बादशाह अकबर ने मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाया था। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर, जो कि 1984 में इसको विश्व धरोहर स्थल में सूची में जोड़ा गया था। उड़ीसा में यह स्थित है। यह मंदिर जगन्नाथपुरी से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में स्थित है और 1985 में इसको यूनेस्को ने अपना लिस्ट में ऐड किया था। यह उद्यान एक सींग का गेंडा यानी कि जो भारतीय गेंडा है एक सींग का, उसके लिए काफी ज्यादा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला है एलोरा गुफाएं, अजंता गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। 1983 में इनको ये लिस्ट में ऐड कर लिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। एलोरा के सभी स्मारक राष्ट्रकूट राजवंश के दौरान बनाए गए थे, जिन्होंने हिंदू और बौद्ध गुफाओं का हिस्सा बनाया था। और यादव राजवंश, तो गाइज इससे रिलेटेड राजवंश का नाम ध्यान रखना है। यादव राजवंश ने कई जैन गुफाओं का निर्माण भी किया था। तो गाइज जैन गुफाओं के बारे में अगर बात की जाती है तो रिलेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो यादव राजवंश उससे रिलेटेड है। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, जिसे 1984 में सूची में ऐड किया गया था, इसे महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहते हैं। इसका जो निर्माण है ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। प्रारंभ में इस शहर को मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता था। अगला है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1985 में इसको लिस्ट में ऐड किया था। राजस्थान में ये सिचुएटेड है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के जो पक्षी होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसी के कारण ये काफी ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट 1986 और गोवा, इसके अंतर्गत 7 स्थान सूचीबद्ध हैं, जो कि गोवा से कम 10 किलोमीटर दूर ओल्ड गोवा है वहां पर स्थित है। उसमें पुर्तगाली इंडीज की पूर्व राजधानी में स्थित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य, जो कि 1985 में यूनेस्को ने इसे लिस्ट में शामिल किया था और आसाम में ये स्थित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य में भूटान हिमालय की पहाड़ियों के नीचे स्थित है। तो भूटान हिमालय। खजुराहो स्मारकों का समूह मध्य प्रदेश में स्थित है। 1986 में इसको लिस्ट में ऐड किया गया था और यह चंदेल शासकों की सत्ता का प्रमुख केंद्र था, जिन्होंने इसे असंख्य तालाबों, भव्य मूर्त शिल्प तथा शानदार वास्तुकला वाले इस प्रभावशाली मंदिरों से सज्जित किया था।
अगला है फतेहपुर सीकरी 1986 आगरा उत्तर प्रदेश। आगरा से कुल 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो हुआ था वो मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। एलिफेंटा गुफाएं 1987 महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं और जो मुख्य गुफा है उसमें 26 स्तंभ हैं जिसमें शिव को कई रूपों में उकेरा गया है। अगला है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान 1987 पश्चिम बंगाल। यह जो है ये विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां पर बाघ पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या जो है वो 103 मानी जाती है सर्वे के अनुसार अभी तक। सांची में बौद्ध स्मारक 1989 मध्य प्रदेश। सांची स्तूप एक बौद्ध परिसर है। इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक, ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार स्मारक दिल्ली 1993 दिल्ली। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। तो गाइस कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में करवाया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर 2002। मंदिर परिसर के भीतर बोधि वृक्ष हैं। तो गाइस बोधि वृक्ष यहाँ के स्पेशलिटी है जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था जो कि मूल वृक्ष का वंशज है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 महाराष्ट्र। शिवाजी टर्मिनस पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता था। तो गाइस विक्टोरिया टर्मिनस नाम भी आपको ध्यान रखना है। यह भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है। हम्पी में स्मारकों का समूह 1986 कर्नाटक। पारंपरिक रूप से किष्किंधा के पंपा क्षेत्र के नाम से ज्ञात हम्पी तो तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर 1987 तमिलनाडु। इस मंदिर के निर्माण कला की एक विशेषता यह है कि इसके गुंबद की परछाई जो है ये पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। तो गाइस हैरान कर देने वाली बात है कि सूरज की रोशनी उस गुंबद पे पड़ती है, किसी भी एंगल से आप पढ़वा लीजिए पड़ती है, लेकिन उसकी जो परछाई है वो पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। तो गाइस ये जो है ये इसकी स्पेशलिटी है और इसके शिखर पर एक स्वर्ण कलश स्थित है। पंचडकल में स्मारकों का समूह 1987 कर्नाटक में स्थित है। यहाँ निर्मित मंदिर रेखा, नागर, प्रासाद और द्रविड़ विमान मंदिर निर्माण शैलियों का मिला जुला रूप प्रस्तुत करते हैं। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय जो कि 2005 में इसको लिस्ट में ऐड किया गया था। उत्तराखंड में ये सिचुएटेड है और उत्तर भारत का विशालतम अभ्यारण्य कहलाता है ये। हुमायूं का मकबरा दिल्ली 1993 नई दिल्ली। यह मकबरा जो है ये हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार 1562 में बनाया था। तो गाइज किसकी? हुमायूं की जो विधवा बेगम थी हमीदा बानो बेगम, उनके आदेश पर 1562 में। भारत के पर्वतीय रेलवे 1999 दार्जिलिंग। तो गाइस दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यानी कि DHR को स्नेह से टॉय ट्रेन के रूप में भी जाना जाता था और इसे 1881 में शुरू किया था। भीमबेटका के रॉक शेल्टर 2003 मध्य प्रदेश। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शिलाक्षयों के लिए प्रसिद्ध है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क 2004 गुजरात में सिचुएटेड है और यह 8वीं शताब्दी के मध्य में चावड़ा राजवंश के राजा वनराज चावड़ा ने चंपानेर शहर की स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना भी आपको बता दी गई है। जंतर मंतर जयपुर 2010। तो गाइज यह जो है ये एक वेधशाला है जिसमें 14 प्रमुख यंत्र हैं जो कि समय को मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने और किसी तारे की गति एवं स्थिति जानने और सौर मंडल के ग्रहों के दिक्पात जानने में काफी ज्यादा सहायक है। राजस्थान के पहाड़ी किले 2013।
जैसलमेर के किले को दुनिया की सबसे बड़ी किलेबंदी में से एक माना जाता है। तो गाइस सबसे बड़ी किलेबंदी में से एक है यह राजस्थान के जैसलमेर शहर में स्थित है और यह एक विश्व धरोहर स्थल है। पाटन गुजरात में रानी की वाव यानी कि बावड़ी 2014। तो गाइज रानी की बावड़ी जो होती है इसका इतिहास जो है यह 900 साल से भी ज्यादा पुराना है और यह जो होती है ये एक सीढ़ीदार कुआं है। और बावड़ी यहाँ पे बाव यानी बावड़ी का मतलब होता है सीढ़ीदार कुआं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 सिक्किम। यह राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम भारत में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान है और एक बायोस्फीयर रिजर्व है और इस उद्यान को अपना नाम जो मिला है ये कंचनजंगा पर्वत से मिला है। अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर 2017 गुजरात। अहमदाबाद विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला और एशिया का तीसरा शहर है। तो गाइज ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अन्य दो शहरों की बात करी जाए तो वो है श्रीलंका में एक गाले शहर, गाले नामक शहर है और नेपाल में भक्तपुर है। तो इसके अलावा अहमदाबाद के अलावा ये दोनों भी शहर हैं जिनको एशिया के पहले, दूसरे, तीसरे शहर में नामांकन किया गया है। लाल किला परिसर 2007 दिल्ली। मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किले को अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनवाया था। तो मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किला अपनी विशाल दीवारों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। अगला है पश्चिमी घाट 2012 जो कि 4 राज्यों को मिलाकर बनता है। तो यह जो है ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान 2014 हिमाचल प्रदेश। यह उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के पश्चिमी भाग में स्थित है। नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल 2016। तो गाइस 780 साल पुराना है यह और 780 साल तक यह बौद्ध धर्म, दर्शन, चिकित्सा, गणित, वास्तु, धातु और अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन का विश्व प्रसिद्ध केंद्र रहा था। 780 साल तक यहाँ पर ये सारी चीजें होती रही थी। ले कॉर्बुजिए का वास्तुशिल्प 2016 चंडीगढ़। चंडीगढ़ को प्रमुख आर्किटेक्ट ली कार्बुजिए और उनके कजन पियरे जेनरे ने डिजाइन किया था। शांति निकेतन वीरभूमि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का तीसरा धरोहर है ये। शांति निकेतन में ही कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सदी पहले विश्व भारती की स्थापना की थी और साल 1951 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिल गया था। इस शहर की स्थापना जो है वो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कब की थी तो उसका करेक्ट आंसर है 1863। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर 2021 तेलंगाना। तो गाइज रामप्पा मंदिर जिसे रुद्रेश्वर यानी कि भगवान शिव के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसे ऐसी ईंटों से बनाया गया है जो कि इतनी ज्यादा हल्की हैं कि वे आसानी से पानी पर तैर सकती हैं। जयपुर शहर राजस्थान 2019। तो गाइज इस शहर की जो स्थापना हुई थी ये 1728 में आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी, जो कि अपने बेमिसाल महलों, भवनों, लोक लुभावन संस्कृति और गौरवपूर्ण इतिहास के लिए जाने जाते थे। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान की जो गुलाबी नगरी शहर जो है जयपुर, उसको विश्व धरोहर स्थल में जोड़ लिया गया था 2019 में। और राजस्थान में 37 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिसमें चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और गागरोन की किला भी शामिल है। धौलावीरा एक हड़प्पा शहर 2021 गुजरात। यह शहर वर्ष 1968 में खोजा गया था और यह गुजरात राज्य में कच्छ जिले के कच्छ के ग्रेट रण में खादिर द्वीप पर स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है और स्थानीय रूप से इस स्थल को कोटड़ा टिम्बा के नाम से जाना जाता है। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक आर्क डेको एंसेंबल 2018।
मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल 19वीं सदी के विक्टोरियन नियो गथिक सार्वजनिक भवनों और 20वीं सदी के आर्ट डेको भवनों का एक संग्रह है, जो कि भारत के महाराष्ट्र के मुंबई के फोर्ट इलाके में स्थित है। होयसला के मंदिर कर्नाटक, बेलूर, हलेबिड, सोमनाथपुरा। बेलूर का चनकेश्वर मंदिर, तो गाइस बेलूर का चनकेश्वर मंदिर है, हलेबिड का केदारेश्वर है और होयसलेश्वर मंदिर है और सोमनाथपुर का केशव मंदिर है। ये उत्कृष्ट रचनाएं रही हैं इसकी और ये सब भी विश्व धरोहर स्थल में जोड़ी जा चुकी है। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम किसी नए वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग।